चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट फिजिकल साइंस का वायुमंडल की रचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वायुमंडल की रचना। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो विशाल आवरण पाया जाता है उसे वायुमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी से लगभग 4 से 500 किलोमीटर ऊंचाई तक घना रूप में फैला होता है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है और पृथ्वी के साथ ही घूमता है। वायुमंडल की लगभग 97% गैसें 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है, लेकिन इसकी बाहरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल मुख्य रूप से 3 तत्वों से बना है: गैस, जलवाष्प, धूलकण। इनके अतिरिक्त धुआं, लवण कण और सूक्ष्म कण भी पाए जाते हैं। वायुमंडल की गैसें। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। ये गैसें 2 भागों में बांटी जाती है: भारी गैसें और हल्की गैसें। भारी गैसें मुख्य रूप से वायुमंडल के निचली परतों में पाई जाती है। प्रमुख भारी गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन। वायुमंडल का लगभग 78% भाग नाइट्रोजन से बना है। यह पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। ऑक्सीजन। वायुमंडल का लगभग 21% भाग ऑक्सीजन है। सभी जीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। श्वसन के समय जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा लगभग 0.03% है। यह मनुष्य के लिए हानिकारक लेकिन पौधों के लिए उपयोगी है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। आर्गन। यह एक निष्क्रिय गैस है और इसकी मात्रा लगभग 0.94% है। हाइड्रोजन। यह सबसे हल्की गैस है, फिर भी भारी गैसों के साथ गिनी जाती है। यह वायुमंडल में लगभग 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। शुष्क वायु की संरचना। इसमें नाइट्रोजन 78.03% होता है, लगभग इसको 78% हम लोग पढ़ते हैं। ऑक्सीजन 20.99%, इसे 21%। आर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। हल्की गैसें। हल्की गैसें वायुमंडल की ऊपरी परतों में पाई जाती है। इनकी मात्रा बहुत कम, लगभग 0.01% होती है। प्रमुख हल्की गैसें हैं हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन और जेनॉन। ये सभी निष्क्रिय गैसें हैं। ओजोन गैस। ओजोन गैस वायुमंडल की ऊपरी परत में स्थित ओजोन मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर पृथ्वी की रक्षा करती है। यदि ओजोन परत न हो तो पृथ्वी पर अत्यधिक गर्मी पहुंचती और जीवन असंभव हो जाता। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। जलवाष्प। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन इसमें सबसे अधिक परिवर्तन होता है। इसकी मात्रा कभी भी 5% से अधिक नहीं होती। जलवाष्प मुख्य रूप से वायुमंडल की निचली परतों में पाई जाती है। जलवाष्प के कारण ही बादल, कोहरा, वर्षा, हिमवर्षा, ओलावृष्टि और पाला जैसी मौसमी घटनाएं होती है। धूलकण। वायुमंडल में धूलकणों का भी विशेष महत्व है। ये सूर्य के प्रकाश को फैलाने में सहायक होते हैं, जिससे आकाश जो है नीला दिखाई देता है। धूलकणों के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है। जलवाष्प इन्हीं कणों पर संघनित होकर बादल, कोहरा और वर्षा उत्पन्न करता है। अब हम लोग इसके कुछ एमसीक्यू प्रश्न उत्तर करेंगे। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल या जीवमंडल? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य के आकर्षण के कारण, चंद्रमा के प्रभाव के कारण। तो किसके कारण जुड़ा रहता है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण।
वायुमंडल की लगभग 97% गैसें कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? 10 किलोमीटर, 29 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर? तो कितनी किलोमीटर ऊंचाई तक? 29 किलोमीटर। वायुमंडल की बाहरी सीमा लगभग कितनी मानी जाती है? 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर? तो कितनी मानी जाती है? 10,000 किलोमीटर। वायुमंडल के मुख्य घटक कौन से हैं? पहला है गैस धूल धुआं, दूसरा है गैस जलवाष्प धूलकण, तीसरा है जलवाष्प वर्षा कोहरा, चौथा है गैस है वर्षा हिम। तो क्या है वायुमंडल के प्रमुख घटक? गैस, जलवाष्प और धूलकण। वायुमंडल की सबसे अधिक मात्रा वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या आर्गन? तो क्या कौन सी गैस है सबसे अधिक? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? 21%, 78%, 0.03%, 0.94%। तो नाइट्रोजन 78%। सभी जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या हाइड्रोजन? तो कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? 78%, 0.94%, 21% या 0.03%? तो कितनी है? 21%। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन? किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में लगभग कितनी है? 0.03%, 0.94%, 1%, 21%? 0.03%। निम्न में से कौन सी निष्क्रिय गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन? आर्गन निष्क्रिय गैस है। आर्गन गैस की मात्रा लगभग कितनी है? 0.03%, 0.94%, 21%, 78%? तो 0.94%। सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम? तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। हल्की गैसें मुख्य रूप से वायुमंडल की निचली परत में, मध्य परत में, ऊपरी परत में या सभी परतों में पाई जाती है। तो हल्की गैसें ऊपरी परतों में पाई जाती है। ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है? अवरक्त किरणें, दृश्य किरणें, परावैंगनिक किरणें या रेडियो तरंगे? तो परावैंगनिक किरणें से। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 1, 2, 3 या 4? कितने होते हैं ओजोन के एक अणु में? 3 परमाणु। वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है? 10%, 8%, 5% या 15%? कितनी हो सकती है? 5%। बादल, वर्षा और कोहरा किसके कारण होते हैं? गैसों के कारण, ओजोन के कारण, जलवाष्प के कारण, ऑक्सीजन के कारण? तो किसके कारण होते हैं? जलवाष्प के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है, क्यों? जलवाष्प के कारण, ओजोन के कारण, धूल कणों के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण? तो धूल कणों के कारण। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने आज फिजिकल साइंस का वायुमंडल की रचना के बारे में पढ़ा, उससे संबंधित 20 प्रश्न के उत्तर कंप्लीट किए। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्तों।